तो हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानियाँ पसंद हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोबारा मोहब्बत। कौन कहता है साला दोबारा मोहब्बत नहीं हो सकती, जिगर होना चाहिए दोबारा बर्बाद होने के लिए। पहला हिस्सा, मोहब्बत जो टूटी थी। अरमान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जब उसे लगता था कि प्यार बस एक बार होता है। उसने जिस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की थी, वो किसी और की हो गई थी। प्यार की ये जुदाई उसके अंदर एक ऐसा खालीपन छोड़ गई थी जिसे वो जितना भरने की कोशिश करता उतना ही और गहरा हो जाता। रात के तकिए पर गजलों की सिसकियां थी, अधूरी कविताएं डायरी में बंद थी और उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या सच में किसी से दोबारा मोहब्बत हो सकती है? वो अब पहले जैसा नहीं था। पहले जो शख्स हर महफिल की जान हुआ करता था, अब हर पार्टी से दूर भागता था। पहले जिसे चाय और बारिश से मोहब्बत थी, अब वो भी फीकी लगती थी। दिल में एक डर था, फिर से टूटने का डर। पर दोस्तों, कहते हैं न, मोहब्बत का दस्तक देना हमारी मर्जी नहीं होती। वो आती है और हमें अपने साथ बहा ले जाती है। अरमान को ये बात तब समझ आई जब उसकी जिंदगी में नायरा आई। दूसरा हिस्सा, एक नई मुलाकात। एक शाम जब अरमान अपनी तन्हाइयों के साथ कैफे के किसी कोने में बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर सामने बैठी लड़की पर पड़ी। वो किताबों में खोई हुई थी, कभी कभी बालों को उंगलियों से पीछे कर रही थी और चाय के छोटे छोटे घूंट ले रही थी। उसने खुद से कहा, बस देखना है, कोई इश्क विश्क नहीं। लेकिन मोहब्बत कभी पूछकर नहीं आती दोस्तों। वो लड़की जब मुस्कुराई तो उसके होठों की कोमलता ने अरमान के दिल को हलचल में डाल दिया। उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो अरमान को पहली बार किसी के लिए महसूस हुआ। अरमान ने धीरे धीरे उससे बात करनी शुरू की। पहली मुलाकात सिर्फ हेलो और क्या पढ़ रही हो तक सीमित रही, लेकिन अगली मुलाकातों में बातें लंबी होने लगी। चाय के कप के साथ किस्से जुड़ते गए और अरमान को पहली बार लगा कि शायद जिंदगी में फिर से किसी के आने की जगह बन रही है। अगर आपको अभी तक ये कहानी पसंद आ रही है, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आगे भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें। तीसरा हिस्सा, बीती बातें और नया एहसास। एक दिन नायरा ने पूछा, तुम पहले भी किसी से प्यार करते थे ना? अरमान चुप हो गया। पुरानी यादें आंखों के सामने घूम गईं, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, तारांकन, हाँ करता था, पर अब मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ एक बार नहीं, बार बार हो सकता है। नायरा मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल, प्यार तब तक होता रहेगा जब तक हमारा दिल जिंदा है। उस दिन अरमान ने जाना कि मोहब्बत सिर्फ बर्बादी नहीं, एक नया आगाज भी हो सकती है। कुछ रिश्ते हमें तोड़ते हैं तो कुछ हमें फिर से जोड़ देते हैं। और इस बार अरमान को टूटना नहीं था, बल्कि खुद को फिर से पाने का मौका मिला था। अब वो अपने पुराने दर्द को भुलाने लगा था। वो फिर से वही अरमान बन रहा था जो जिंदगी से प्यार करता था। नायरा उसकी दुनिया का नया रंग बन गई थी। चौथा हिस्सा, दिल की कश्मकश। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अरमान के दिल में अभी भी एक डर था। क्या अगर फिर से उसे अकेला छोड़ दिया गया? क्या अगर नायरा भी चली गई? एक दिन जब दोनों बारिश में भीगते हुए एक पार्क में बैठे थे, नायरा ने कहा, तुम हर वक्त इतना क्यों सोचते हो? अरमान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं फिर से टूटना नहीं चाहता। नायरा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो सिर्फ जोड़ती है, तोड़ती नहीं। उसकी ये बात अरमान के दिल में उतर गई। पांचवा हिस्सा, नई शुरुआत। अब अरमान को यकीन होने लगा था कि उसे दोबारा प्यार हुआ है। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। इस बार वो डर के नहीं, पूरे दिल से प्यार कर रहा था। और दोस्तों, इस बार उसे कोई छोड़कर नहीं गया, क्योंकि प्यार जब सच्चा हो तो वो हर बार एक नई कहानी लिखता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।